कोई बच्चा है, वो बच्चा नॉर्मल सीड खाता है, नॉर्मल क्रॉप से उगा हुआ जो आपका राइस है, वीट है, वो खाता है, राइट, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है और वो आज ख़राब हो चुके हैं। तो उसके ब्रेन को क्या होता है, क्या डेफिशिएंसी आ जाती है जिसकी वजह से उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, या उसकी ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले आयरन की बात करते हैं। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन मैंने आपको बताया वो है हमारे फ़ोन की बैटरी। वो ऑक्सीजन लेके जाता है ब्रेन तक। आप में जब आयरन नहीं है तो आपको ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, आपकी ऑक्सीजन नहीं जा रही है उसकी। और ब्रेन, जो ग्रोइंग ब्रेन है, वो न्यूट्रिशन हंग्री मशीन होती है। 2% उसका वेट होता है हमारी बॉडी का, लेकिन 20% वो एनर्जी खा रहा होता है। तो उस टाइम पे उसके ग्रोथ ईयर्स में अगर ये डेफिशिएंसी है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत सीरियसली इम्पैक्ट होता है आयरन में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट, थिंकिंग एबिलिटी, फोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो वो परमानेंट, एक आपने सोची उसकी लर्निंग आउटकम्स चेंज कर दी और वो साल उसके डिसाइड करते हैं वो आगे जाके क्या बनना था, तो आपने उसका फ्यूचर चेंज कर दिया एक सही टाइम पे उसे न्यूट्रिशन नहीं देके। जिंक है जो वो हमारे वाईफाई जैसा है, वो बहुत सारे ऐप चलाता है हमारी बॉडी में। वाईफाई नहीं है तो ऐप बंद हो जाएंगे, या नेटवर्क समझिए, तो नेटवर्क नहीं है तो ऐप सारे बंद हो जाएंगे। ऐप कौन कौन से? इम्यूनिटी सबसे बड़ा कंपोनेंट जिंक लेके आता है, इम्यूनिटी का। आपको याद होगा जब कोविड हुआ था, बाकी सब दवाई लिखी जाती थी, साथ में एक जिंकोवेट की टैबलेट लिखी जाती थी, क्योंकि जिंक इज नीडेड फॉर बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। सबसे बड़ा वो ऐप जो हमारी बॉडी में चला रहा है। फिर जिंक ग्रोथ का ऐप चलाता है। अगर जिंक नहीं है तो आपकी ग्रोथ ही रुक जाती है, स्टंटिंग हो जाती है। जैसे हमने देखा 35% बच्चे अपनी नेचुरल जो पॉसिबल उनकी पोटेंशियल हाइट थी वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, मेंटली भी स्टंटेड रह जाते हैं, कॉग्निटिवली नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो इम्यूनिटी आपकी वहाँ से आती है, ग्रोथ वैसी आती है। अब का स्किन, मतलब जिंक के तो हज़ारों फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो काम करता है। स्किन, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स आपको जो होती हैं, डायरिया इज एसोसिएटेड विद जिंक डेफिशिएंसी। तो वो पर्टिकुलरली बच्चों को बहुत लेवल पे इम्पैक्ट करती है जिंक डेफिशिएंसी। तो वो जो उसको नॉर्मल अपॉर्चुनिटी मिलनी थी टू ग्रो, टू बिकम समथिंग इन लाइफ, इफ देयर आर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, वो सीरियसली इम्पैक्ट होती हैं। ओके। And मुझे क्या impact होगा now that I'm a grown person? So like I said, all those apps you also need, right? You need to glow, you need to grow, you need to have immunity. So all those things same rules apply, but मेरी growth stunt नहीं होगी ना अब तो, जितना होना। हाँ, वो आपको उतना impact नहीं होगा उस पे, क्योंकि आप वो ग्रोथ स्टेज से बाहर हो। बट आपको जिंक की जो बाकी के सारे इम्पैक्ट हैं जो जिंक लेके आता है, वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। इंटरेस्टिंग। एंड इफ somebody listens to this and उसके बाद भी ये सोचता है कि यार छोड़, मैं अपनी डाइट या अपने जो घर में खाना आ रहा है उसको चेंज करूँ, क्यों नहीं करूँ, क्या मतलब है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगले 5-10 साल में इमीडिएट नेक्स्ट 5-10 years में what are the consequences that person is facing, और एटलीस्ट एक्सेप्टिंग कि ये सब नहीं होगा। जैसे आपको बताया, बहुत वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये, और ये इनको आप अटेंशन नहीं पे कर रहे हो तो आप जैसे आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है तो आपको सबसे पहले आपका फोकस आपका चला जाता है। फिर फटीग आपको दिखेगा, वो बैटरी वाला ही कंडीशन है। जैसे आपकी बैटरी डाउन हुई, आप सारी चीज़ें, आपका मूड भी चला जाता है। और अगर जो आज के लोगों के लिए रेलेवेंट है कि यू कैन नेवर बी हैप्पी विदाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेके आने हैं। तो आप मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं आप हैप्पी हो सकते, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाने ही पड़ेंगे बॉडी में। तो और जिंक के मैंने आपको बताया कि ये जो सारे की एप्स हैं इनका प्रीकर्सर है। इनफैक्ट आप जो प्रोटीन भी खाते हो, प्रोटीन के 2 बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, जिंक एंड आयरन। प्रोटीन भी खाते हो तो वो भी मेटाबोलाइज नहीं होता बॉडी में अगर जिंक एंड आयरन नहीं है। तो वो तीनों ही जिगरी दोस्त हैं एक दूसरे के, वो अदर वे राउंड भी वर्क करता है। अगर जिंक एंड आयरन आप खा रहे हो, प्रोटीन नहीं है, तो अब्जॉर्प्शन नहीं होती उनकी भी। लेकिन जो फूड मैट्रिक्स की हम बात करते हैं कि आप कोई भी न्यूट्रिएंट, अगर आप उसके बाकी सारे न्यूट्रिएंट के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशन है, कोई उसको ऑब्जॉर्ब करवा रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो एज अ मैट्रिक्स हमें वो पूरा रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज एक हम लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होता है कि आपके पास जो अबंडेंट है वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं डिसाइड करेगा, जो नहीं है वो डिसाइड करेगा। इंटरेस्टिंग। तो बॉडी में भी यही होता है? तो बॉडी में एग्जैक्टली यही होता है।
तो अगर आपके पास प्रोटीन है, आप वो एक स्वीट स्पॉट पे पहुंच चुके हो, और प्रोटीन खाने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आयरन नहीं है तो वो कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस डाउन, जिंक नहीं है तो वो कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस डाउन। अनटिल अनलेस यू वो वाले स्टोर भी आप फुल करोगे तो आप कभी उसे कंप्लीट नहीं। डिस्क्लेमर अगेन, नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट।